बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप सोच रहे होंगे कि हर्ट्ज रूल क्या होता है, हर्ट्ज रूल किस लिए बनाया गया ना। बच्चे देखो कि जब हम एक आटम की जो सबसेल होता है और सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होती है कि नहीं, उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करते हैं, हमें कैसे करनी चाहिए, हमें कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करनी चाहिए। हर्ट्ज रूल का ये मेन मकसद है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d, f ऑर्बिटल does not takes place unless each orbital contains one electron। बच्चे यहाँ पे हम सबसेल भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल होती है। ये एस के लिए लागू नहीं होता है, ये जो रूल है, क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए हर्ट्ज रूल क्या होता है, लागू नहीं होता है। और किसके लिए ना, पी, डी और एफ के लिए हर्ट्ज रूल क्या है ना, लागू होती है। पीडीएफ क्या है, पीडीएफ। तो इसलिए देखो, पी सबसेल है, पी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होगी ना, 3 ऑर्बिटल होगी ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब 3 ऑर्बिटल होगा तो हर एक ऑर्बिटल में, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल है, तो p का कैपेसिटी हो गया 6 इलेक्ट्रॉन है ना। p सबसेल में ये हो गया, p सबसेल है। अगर हम बात करते हैं कि नहीं, तो 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है। इन तीनों ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन कहानी यहां पे आके रुक जाती है। अगर मेरे पास 2p4 दिया है, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे भरेंगे ना। सबसे पहले 4 का मतलब है, सबसे पहले एक 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 करके भरेंगे। अब कितना भर गया ना, 3 भर गया, और 4 हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो मतलब एक और में पेयरिंग करा दिया। वही चीज हुंस कहता है कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन ना भर दें, तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते। यहां पे देखो, एक बच्चा ने क्या किया ना, घर में क्या करना, पिज्जा मंगा लिया। क्या किया, पिज्जा मंगा लिया। और घर की मेंबर कितने हैं ना, मान के चलो 3 है, वो और उसकी मदर और फादर, टोटल कितने लोग हो गए ना, 3 लोग हो गए। तो बच्चा ने क्या कर दिया ना, 5 पिज्जा मंगा दिया। अब देखो कि क्या बच्चा 5 पिज्जा को एक साथ खा लेगा, नहीं। वो क्या करेगा ना, सबको एक एक पिज्जा देगा। जब सबने एक एक मिल गया, वो दूसरा खा सकता है। क्या कर सकता है ना, दूसरा पिज्जा वो खा सकता है। उसी तरह बच्चे, जब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, जब तक पी एक्स, पी वाई, पी जेड में एक एक करके नहीं भर जाते हैं, तब तक हम पेयरिंग करना नहीं कर सकते। एक और मैं एग्जाम्पल उसी का बताता हूं। अगर मैं ऐसा कर दिया है, ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, मेरे पास 2p4 है, लेकिन एक तरीका दूसरा भी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर मैं चारों को यहां भर दिया, लेकिन पी एक्स, पी वाई में और पी जेड में कुछ भी नहीं डाला, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है।
और ये वाला जो है हुंड्स रूल का जो मेन मोटो है वो कहता है कि जब तक सब में ना भर जाए तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। सिमिलरली बच्चों, अगर मेरे पास मैं डी का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। डी में 5 होता है बच्चे, देखो ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर। और मेरे पास डी में अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूंगा इसको ना, पहले सब में एक एक भरूंगा ना, पहले एक एक भरूंगा तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो 5 आएगा, बचा कितना है यहाँ पे ना? 3 बचा, 1 2 3 पेयरिंग होगा। यहां तक तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर मेरे पास 9 होता, देखो बच्चे, यहां 5 और 3 8, एक और यहां भर दिया। अगर मेरे पास D10 लिखूंगा तो एक और पेयरिंग हो जाएगा, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो ये है डी सबसेल है। क्या है? डी सबसेल है। तो इसलिए डी सबसेल की जो है 5 ऑर्बिटल होती है, कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 से ज्यादा है तो पेयरिंग होगी। 6 हो जाता, सब में एक एक भरा, फिर पेयरिंग किया। 7 हो जाता, सब में एक एक भरा, 2 जगह पेयरिंग हो जाएगा। तो इसलिए ये हुंड्स रूल कहता है। बट हुंड्स ने ऐसा क्यों कहा? हुंड्स ने ऐसा जो रूल दिया है, ये क्यों करके ऐसा रूल दिया है? क्या रीजन इसके बिहाइंड में है? इसके पीछे कौन सी रीजन है जिसे हुंड्स ने इस रूल को दिया है? ना वो रीजन है बच्चे, देखो ध्यान से देखो ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है ना? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों ना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें एक का स्पिन जो है, आप स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े हो तो प्लस हाफ है, तो दूसरे का माइनस हाफ है। अगर सिंगल है हमेशा प्लस हाफ होता है, ये भी प्लस हाफ है। और यहां पर भी बच्चे देखो वो सेम चीजें, समझ आए? तो प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया, मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। अब बचा कितना है ना? सिर्फ 1 बचा। दोनों प्लस हाफ मिलके 1 हो गया। बट यहां पे देखते हैं बच्चे, ये दोनों कैंसिल हो गए, टोटल हो गया 0। 0 का मतलब मल्टीप्लिसिटी खत्म है। तो इन दोनों में आपको क्या समझ आ रहा है कि यहां पर मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन का स्पिन का जो सम है 0 है, बट यहां 1। तो मैक्सिमम किधर है ना? इधर है। तो इसलिए हुंड्स ने कहा कि जब भी हम पेयरिंग करेंगे तो सब में एक एक भर दो, फिर दोबारा भरना शुरू कर दो, ऐसा। तो इसलिए क्या फर्क पड़ा ना? मल्टीप्लिसिटी का फर्क पड़ गया। एस के लिए क्यों नहीं कहा? आप कहेंगे सर एस के लिए क्यों नहीं एस का नाम नहीं लिया? एस का नाम क्यों नहीं लिया? एस में देखिए ऑर्बिटल है, इसके नाम लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पी में कितना है? 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है। इसी के लिए पीडीएफ के लिए ये हुंड्स रूल लागू होता है। समझ पा रहे? तो इसलिए जब भी हम आगे जाके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेशन की बात हम करेंगे तो ये रूल को जरूर फॉलो करेंगे। जब तक सब ने एक एक रोटी ना खा ली तो दूसरा नहीं मिलेगा। पता लगा एक ने 4 रोटी खा ली और एक को बिल्कुल नहीं मिला, है कि नहीं? वहां पर अनसिमेट्रिकल हो जाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसीलिए हुंड्स ने सोच समझ करके ये बातें बताई है। ठीक है बच्चे, मैं हूं
केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है, और अगले वीडियो में को देखना भी नहीं भूलना है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।